Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Sajila Hanam, lecturer of English, St. Francis Degree College for Women. Today, I am going to deliver your lecture. Students, kindly मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है? जी. Now, we will move forward. Today, our topic is The Hollow Man poem written by T.S. Eliot. First, we will talk about the poet T.S. Eliot. Thomas Stearns Eliot was born on 26 September 1888 and died 4 January 1965. Was an American-born British poet, essayist, publisher, playwright, literary critic, and editor. He is considered one of the 20th century's major poets. He is a central figure in English language modern poetry. टी.एस. इलियट की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिका में ये पैदा हुआ था, लेकिन बाद में माइग्रेशन करके ये इंग्लैंड चला गया था। वहाँ पे एज अ पोएट, एज एन एसेइस्ट इसने अपना कैरियर जो है, यानी कि एक शायर के तौर पर, एक जो नकाद के तौर पर, एक मजमून निगार के तौर पर इसने जो है वो अपना कैरियर का आगाज़ किया था। और ये 20वीं सदी का जो है वो वन ऑफ द मेजर पोएट यानी कि एक शायर जो है वो समझा जाता है, माना जाता है। अगर हम नाउ कम टूवर्ड्स द रेफरेंस, आपको पता है कि आपने जब कोई भी लाइंस एक्सप्लेन करनी होती हैं, व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन द लाइंस, फर्स्ट यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट लाइंस। आपने हवाला देना होता है, आपने रेफरेंस देना होता है कि ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं। और इसमें आपके 2 नंबर होते हैं। आपने फर्स्ट यू हैव टू राइट द पोएम नेम, देन पोएट। लाइक इसका अगर हम करें तो इस का रेफरेंस आपके पास ऐसे जाएगा, दीज स्टेंजास हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द हॉलो मैन रिटन बाय टी.एस. इलियट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ मूव टूवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन के मरकज के पोएम जो है वो किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो पोएट है वो किस चीज के ऊपर बात करता है। अगर हम बात करें टाइटल के ऊपर, द हॉलो मैन यानी कि खोखले, हॉलो मीन खोखले मैन आदमी, या आज का जो दौरे जदीद का जो इंसान है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके जो द पोएट बेसिकली क्रिटिसाइजिंग द मॉडर्न मैन and he is talking about the inactivity of modern men. The poem, जो फर्स्ट चीज आपके पास जाएगी कॉन्टेक्स्ट में कि the poem shows the inactivity of modern men. ये जो नज़म है हमारे पास वो बताती है ये जो दौरे जदीद का इंसान है उसके खोखलेपन को, उसकी बेअमली को। प्लस दे लैक फेथ, उनमें ईमान की कमी है। दे आर मीन्स दे आर स्पिरिचुअली डेड, रूहानी तौर पर वो लोग मर चुके हैं। दे टॉक इन विस्पर्स, सरगोशियों में बात करते हैं। दे लैक स्पिरिट, विल एंड स्ट्रेंथ, उनके अंदर जोश, जज्बे, हिम्मत की जो है वो कमी है। they don't follow the men of action, mean they don't follow their ancestors जो वायलेंट थे, जो जिनके अंदर जज्बा था, जोश था, जो जिनके अंदर ईमान था। ये लोग जो है वो मॉडर्न मैन जो हैं वो उनको फॉलो नहीं करते। दे आर स्टफ्ड पपेट्स। स्टफ्ड मीन के उनके अंदर, उनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है। ये लोग खाली दिमाग हैं। हम जो है वो मेंटली दिमागी तौर पर हम लोग खोखले हो चुके हैं। दे डोंट हैव सोल्स, इनके अंदर रूह नहीं है, रूहानी तौर पर वी आर डेड। This poem shows us real spiritual condition of modern human beings.
यानी कि ये जो नज़म है, ये जो पोइम है, ये आपको बताती है जो रूहानी हालत है दौरे जदीद के इंसानों की। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को दोबारा से इसके ऊपर बात करें कि इस नज़म में, इस पोइम में शायर जो है वो दौरे जदीद के इंसानों को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उनके अंदर जो है वो दे लैक फेथ, दे टॉक इन विस्पर्स, दे लैक स्पिरिट, विल एंड स्ट्रेंथ, they don't follow the men of action, they are stuffed puppets, they don't have souls. This poem shows us real spiritual condition of modern human beings. Now come towards the stanza number 1. First text, we are the hollow men. हम खोखले आदमी या हम खोखले लोग हैं. We are the stuffed men. हम भूसा भरे लोग हैं. Leaning together, एक दूसरे के साथ झुके हुए खड़े हैं. Head piece, mind, दिमाग, filled, भरे हैं, with straw, भूसे से, alas, अफसोस. यानी कि हम खोखले लोग हैं, हम भूसा भरे लोग हैं, एक दूसरे के साथ झुके हुए खड़े हैं, हमारे दिमाग भूसे से भरे हुए हैं. Synonyms: hollow, खोखले, valueless, empty, खाली. Headpiece, दिमाग, mind, intellect, wit. Straw, grass, hay. Explanation: The speaker declares, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये एक ग्रुप सॉन्ग है और जो पोएट है वो खुद इस उन एम्प्टी लोगों का, वो जो एम्प्टी पीपल हैं जिनके ऊपर वो बात कर रहा है, उनका खुद वो हिस्सा है. The speaker declares that he is a part of group of empty people. These people are stuffed perhaps like scarecrows. Scarecrows आपको पता है कि जो ये अक्सर फसलों में एक बुतनमा बना के जो है वो रखा जाता है परिंदों, जो बेजान होता है परिंदों और जानवरों को डराने के लिए, तो वो उससे हमें जो है वो कंपेयर कर रहा है. एंड लीन अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो हम झुके हुए हैं कि हमारे अंदर इतनी करेज नहीं है, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम ब्लंटली कुछ भी बोल पाए, कुछ भी कह पाए, या हम हक सच की बात जो है वो कह सकें. विद देयर हेड्स फुल ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि हमारे दिमाग जो हैं वो विदाउट विट हैं, विदाउट इंटेलेक्ट हैं, हमारे अंदर जहानत की कमी है, हमारे अंदर जो हकीकी इल्म है उसकी कमी है, हमारे अंदर जो हकीकी जो चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए वो नहीं है. ये आपकी फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन होगी. Their minds are stuffed with worthless straws and not wisdom. Stanza number 2. Text: Our dried voices. हमारी आवाजें खुश्क हैं. When, जब, we whisper together, यानी कि जब हम सरगोशी करते हैं, are quiet, खामोश, and meaningless, और बेमायनी, यानी कि हमारी बातें खामोश और बेमायनी होती हैं. As wind in dry grass, जैसे कि खुश्क घास में हवा. और rats feet, या चूहे के पांव, ओवर ब्रोकन ग्लास, जो टूटे हुए शीशों पर चलते हैं. इन अवर ड्राई सीलर, हमारे हाली या वीरान तहखाने में. इसके सिनोनिम्स आपके पास होंगे. फर्स्ट वन इज विस्पर. विस्पर मीन सरगोशी, मटर, स्पीक सॉफ्टली. सेकेंड सिनोनिम इज मीनिंगलेस, बेमायनी, सेंसलेस, हॉलो. थर्ड वन इज सीलर. सेलर, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, यानी कि तहखाना.
come towards the explanation. एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पोएट ये कहते हैं कि हमारी आवाजें जो हैं वो खुश्क हो चुकी हुई हैं। जब हम आपस में सरगोशी करते हैं हमारी जो बातें हैं वो खामोश और बेमायनी होती हैं, जैसे कि खुश्क घास में हवा या चूहे के पांव जो टूटे हुए शीशों पर चलते हैं या हमारे खाली तहखाने में। Their voices are dried out that they can barely be heard when they whisper to each other. What they say as meaningless as the rustling of wind in dead grass or skittering of rats. यानी कि चूहा जो है वो नरम कदमों से जब चलता है, नरम पाँव अपने रखता है ओवर शैटर्ड ग्लास, टूटे फूटे ग्लास के जो टुकड़े हैं बिखरे हैं इन ड्राई Their voices are so dried out that they can barely be heard when they whisper to each other. What they say is as meaningless as the rustling of the wind in dead dry grass or the skittering of rats over shattered glass in dry cellar. Come towards the stanza number 3rd. Shape without form. शक्ल बगैर बनावट के, शेड विदाउट कलर और बगैर रंग के साया, पैरालाइज्ड मफलूज फोर्स ताकत, जेस्चर हरकत विदाउट मोशन हमारे जो हरकतों सकनात हैं वो इशारे के बगैर हैं। जेस्चर इशारे विदाउट मोशन हरकतों सकनात के हैं, इशारे बगैर हरकतों सकनात के हैं। शक्ल जो है वो बगैर बनावट के है, बगैर रंग के साया है, मफलूज ताकत, इशारे बगैर हरकतों सकनात के हैं। एक दफा से हम फिर इन लाइंस को जो है वो पढ़ेंगे। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। आपको समझ आ रही है बच्चों? कम टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आप इसके सिनोनिम्स करोगे। फर्स्ट सिनोनिम है आपके पास पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मफलूज, डिसेबल्ड, नम। देन जेस्चर इशारा, हरकत, मूवमेंट, साइन, शेड कलर, रंग। एक्सप्लेनेशन। Those men are bodies without definition, shadow without color, frozen strength। यानी कि उनकी जो ताकत है वो मुंजमद है। एक्शन विदाउट मूवमेंट, उनके जो अमल हैं वो बेअमल हैं, यानी कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है, वो दे आर पैरालाइज्ड, वो मफलूज हैं। दे पोज टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो ये दिखाते हैं, वो शो करते हैं कि जैसे वो कुछ कर रहे हैं, बट देयर जेस्चर्स आर यूजलेस, लेकिन उनके जो इशारे हैं वो बेसूद हैं, फायदा मंद नहीं है। दे डोंट हैव रियल स्पिरिट एंड ज़ील, उनके अंदर हकीकी जो जोश जज्बा होना चाहिए वो नहीं। कम टूवर्ड्स द स्टैंजा नंबर 4। Those who have crossed,
क्रॉस्ड यहाँ पे जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से पार जा चुके हैं, जो मौत के मुंह में चले गए हैं। विद डायरेक्ट आईज यानी के खुली आंखों से, टू डेथ्स अदर किंगडम मौत की दूसरी वादी में या बादशाहत में। रिमेंबर अस हमें याद रखते हैं, इफ एट ऑल हरगिज नहीं, नॉट एज लॉस्ट भूल चुके हैं, वायलेंट सोल्स यानी कि हमारी जो जोरदार रूहें, शिद्दत वाली जो रूहें, बट ओनली लेकिन सिर्फ, एज द हॉलो मैन खोखले आदमियों की तरह, द स्टफ्ड मैन भूसा भरे हुए लोगों की तरह। सिनोनिम्स: वायलेंट बहादुर, शिद्दत पसंद, कीन सेविज, क्रॉस्ड डेड यानी कि जो मर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन: those who have crossed over the kingdom of dead, looking straight ahead the whole time, don't remember these hollow men as lost, angry spirits if they remember them at all, but rather as empty people, as people stuffed metaphorically with straw. पोएट ये कहता है कि हम में से कुछ लोग जो हैं वो मर चुके हैं, दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं उसकी सल्तनत में, और वो हमें भूल चुके हैं, हमारी परेशानियों और मायूसियों को भूल चुके हैं। हमारी रूहें मजबूत हैं लेकिन हमारे अंदर जो अंदरूनी मजबूती नहीं है, हम हकीकी इल्म नहीं रखते, हमारी अकल जो है वो काम नहीं करती, हम जो है वो बेकार में कठपुतलियों की मानिद हैं। हमारे अंदर इंटेलेक्ट की, रियल इंटेलेक्ट की, विट की जो है, जहानत की कमी है, हमारे अंदर रियल स्पिरिट नहीं है। एक दफा से हम फिर पोइम को जो है वो रिवाइज करेंगे। टीएस इलियट की पोइम है आपके पास, द हॉलो मैन। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि इस पोइम में द पोएट actually talk about the inactivity of modern men. He said, yeah, he says they lack faith, they talk in whispers, they lack spirit, will and strength, they don't follow the men of action, they are stuffed puppets. आई होप बेटा आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 1, we are hollow men, we are stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw, alas. इसकी explanation थी, the speaker declares that he is a part of group of empty people. These people are stuffed perhaps like scarecrows and lean against each other with their heads full of straw. Their minds are stuffed with worthless straws and not wisdom. Second stanza, our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless as wind in dry grass, are rats' feet over broken glass in our dry cellar. Explanation: their voices are so dried out that they can barely be heard. When they whisper to each other, what they say is as meaningless as the rustling of wind in dead grass or the skittering of rats over shattered glass in a dry cellar. Stanza number 3, shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion.
Explanation. These men are bodies without definition, shadows without color, strength, action without movement. They are paralyzed. They pose to do something, but their gestures are useless. They don't have real spirit and zeal. Those who have crossed with direct eyes the death's other kingdom remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as hollow men, the stuffed men. Those who have crossed over the other kingdom of dead, looking straight ahead the whole time, don't remember these hollow men as lost, angry spirit if they remember them at all, but rather as empty people, as people stuffed metaphorically with straw. आई होप आपको पोइम की जो है वो समझ आ गई होगी. Synonyms. यस, कॉन्टेक्स्ट विल बी सेम बेटा. आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने पूरी पोइम का कॉन्टेक्स्ट जो है मरकज यानी कि होल पोइम जो है वो किस चीज के ऊपर बात कर रहा है पोइट, वो आपने सेम ही लिखना है. होमवर्क. होमवर्क में बेटा आप लिखोगे राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी है. आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. आपने क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है पोइम को, उसके स्टेंजास को आपने थॉरोली जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है अपनी की बुक से. देन you have to learn explanation and synonyms of all stanzas. जी बच्चों, कोई questions? बेटा होमवर्क मैंने आपको बताया कि यू हैव टू राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. यू कैन राइट इन योर ऑन वर्ड्स टू, बट मेक श्योर कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो. देन आपने लर्न करना ऑल स्टेंजास विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट प्लस एक्सप्लेनेशन. सिनोनिम्स भी याद करने हैं आपने. जी पोएम में से क्या आएगा बेटा? पोएम को आपने एक्सप्लेन करना होता है. आपके पास लाइंस आती हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइंस विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके रेफरेंस के 2 नंबर होते हैं. आपने पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का. जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि रेफरेंस अगर आपने स्टेंजा. बेटा नाउ यू हैव टू राइट द मेन आइडिया in 3 lines and send me. चैट में मुझे सेंड करें कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. राइट 3 लाइंस. यू हैव जस्ट 5 minutes.
4 stanza synonyms. जी जी बेटा, स्टेंजा नंबर 4 के सिनोनिम्स आपके पास हैं. फर्स्ट वन इज वायलेंट. वायलेंट का मतलब शिद्दत पसंद भी होता है. शिद्दत पसंद, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिवली नहीं लेना. पॉजिटिवली मीन दे वर करेजियस, वो बहादुर थे, वो कीन थे, वो सेविज थे. सेकेंड सिनोनिम आपके पास था क्रॉस्ड. क्रॉस्ड मीन के जो मर चुके हैं, जो डेड हैं, जो इस दुनिया से अगली दुनिया में जा चुके हैं. तो पोएट जो है वो कहता है कि वो हमें याद करते होंगे, जो मौत की आंखों में आंखें डाल के उसकी सल्तनत में चले गए हैं. वो हमें अगर कभी याद भी करते होंगे तो वो हमें ये नहीं बोलते होंगे कि हम कोई वायलेंट सोल्स हैं, हम कोई शिद्दत पसंद या कोई बहादुर हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो एज अ हॉलो मैन, यानी कि हम खोखले इंसान हैं. वी आर मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली डेड. हमारे अंदर जो है वो हम इंटेलेक्ट नहीं है, रियल इंटेलेक्ट नहीं है, जो हकीकी हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए कि जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना इस दुनिया में आने के मकसद के ऊपर बात करते हैं कि हमारा इस जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके. The poem is the main idea is a group song. The men gather, their inactivity they represent modern men, they lack faith, they are actually dead. Okay, ठीक है बेटा, good effort. They represent modern men, they lack faith, they are spiritually dead, they lack spirit, will and strength. Okay Asma, good. बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है अब? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके. ठीक है बेटा. काइंडली मुझे अपना जो आपने 3 लाइंस में लिखा है वो जल्दी से सेंड करें सारे बच्चे. The men gathered and lamented inactivity. They represent modern men. They lack faith. They are spiritually dead. They are leading a life of inertia. Okay, beta, good. Hurry up, beta. The poem is a sort of dramatic monologue. It is about group of hollow men who lack faith and are spiritually dead. They don't follow the men of action. Good. अब आ रही है आपको आवाज? ठीक है.
आपने बेटा इसको अपने नोटबुक्स पे भी लिखना है, ठीक है, ये आपका होम टास्क है, आप लूज शीट पे भी कर सकते हो। आपने इसको थॉरोली दोबारा से स्टडी करना है इस पोइम को, और इस पोइम का आपने इसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है अपने, चाहे तो आप नोटबुक्स पे लिख लें, चाहे आप उसको लूज शीट पे करें। Human beings have soulless, they try to depend on each other, but they don't make a society. बेटा समरी में आपने यही, आपने द होल पोइम को समराइज करना है। आपकी जो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट की भी लाइंस जो है वो ऐड कर सकते हो, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो फर्दर फर्दर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 4 स्टेंजास को, उनकी आप लाइंस को कुछ जो है उनकी एक्सप्लेनेशन ऐड करके आप होल पोइम को समराइज कर सकते हैं। होमवर्क बेटा आपने जो रिटन फॉर्म में करना है वो आपने उसको क्रिटिकल अप्रिशिएट करना है, ठीक है। वो हार्ड फॉर्म में आपका जो है वो होगा, आपने, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने पेपर वर्क करना है, आपने लूज शीट पे लिखना है। जी, द पोएट टेल्स अस अबाउट द हॉलो मैन फर्स्ट। और ये आपका जो हॉट फॉर्म में काम होगा वो आपने कॉलेज में सबमिट कराना है। We are worthless men, either puppets or doll. We are trying to rest upon each other, and our minds are filled with no wisdom. Okay, बेटा, good. अब आपको पोइम बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा होमवर्क आपने कॉलेज में भेजना है। अब आ रही है आपको आवाज?